नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमला मामले से, जिसकी चार्जशीट से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। बांद्रा पुलिस की चार्जशीट से 2 फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स जोड़ी गई हैं, जो कि राज्य की सीआईडी ने मुंबई पुलिस को दी थी। पूरी खबर आपको पारस दामा की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले दिनों सैफ अली खान पर हुए हमले पर बांद्रा पुलिस ने 1613 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इसमें अब अहम सबूतों को भी जोड़ा गया है, जिसमें आरोपी शरीफुल इस्लाम की 2 फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट भी है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैफ अली खान के फ्लैट के अंदर से लिए गए फिंगरप्रिंट के नमूने, जहां कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक और मामले के आरोपी शरीफुल इस्लाम सज्जाद ने सैफ अली खान पर हमला किया था, आरोपी से मेल नहीं खा रहे थे। 2 मामलों में पहले 19 नमूने राज्य सीआईडी की फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेजे गए थे। चार्जशीट में सीआईडी के फिंगरप्रिंट विश्लेषण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घटनास्थल के विभिन्न हिस्सों से लिए गए 20 फिंगरप्रिंट नमूने या तो पहचान योग्य नहीं थे या फॉरेंसिक तुलना के लिए अनुपयुक्त थे। चार्जशीट में राज्य सीआईडी की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 प्रिंट में से एक ही शाहिद शब्बीर सैयद और शरीफुल इस्लाम शहजाद की तुलना के वास्ते ली गई फिंगरप्रिंट पर्चियों से मेल नहीं खाते थे। फिंगरप्रिंट के साथ साथ नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी NAFIS और ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पर भी खोज की गई और सभी NCRB, नई दिल्ली और महाराष्ट्र के फिंगरप्रिंट ब्यूरो के रिकॉर्ड में पहले से गिरफ्तार या दोषी व्यक्ति की फिंगरप्रिंट पर्चियों के किसी भी फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाते थे। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि ये सभी प्रिंट तुलना और व्यावहारिक उपयोगिता के लिए अनुपयुक्त है। इसके अलावा चार्जशीट में एक और सीआईडी रिपोर्ट को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि इमारत की 8वीं मंजिल पर मिली एक बाई हथेली की छाप आरोपी से मेल खाती है और बांद्रा पुलिस स्टेशन से प्राप्त मोहम्मद शरीफुल इस्लाम सज्जाद की हथेली छाप पर्ची पर बाएं हाथ के हथेली के निशान वाले हिस्से के समान थे। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार उनके पास आरोपी शरीफुल इस्लाम के खिलाफ काफ़ी सबूत हैं, जिसमें डिजिटल और वैज्ञानिक सबूत दोनों शामिल हैं। वहीं पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज से आरोपी शरीफुल इस्लाम की पहचान हूबहू मैच होती है और सैफ अली खान के घर में वारदात के समय मौजूद सहायकों ने भी पहचान परेड के समय आरोपी शरीफुल इस्लाम की पहचान की है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर जो हिंसा भड़की, उसके बाद यहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस हिंसा में बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जान गई है। इसके बाद जो आम लोग हैं वो शरणार्थी शिविरों में पलायन करके रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, जहां माँ, माटी और मानुष परंपरा में रचा बसा है। लेकिन मालदा के शरणार्थी शिविर की ये हृदय विदारक तस्वीरें बता रही हैं कि जब मानुष अमानुष बन जाता है तो कैसे माँ को अपनी माटी से दूर कहीं शरण लेनी पड़ती है। पंचमी मंडल वैसी ही एक माँ है, जिनके पेट में 9 महीने का बच्चा पल रहा है। लेकिन मुर्शिदाबाद में वक्फ प्रेमियों की हिंसा का शिकार होकर इन्हें ऐसी स्थिति में घर छोड़कर भागना पड़ा। আমরা কি করব, যে বম ছাড়তে লাগলো তখন আমরা বম वाला পালাইলো যখন। हम क्या करते, जब बम फटे तो हम वहाँ से भागकर निकल गए। ভাত চাপাই থাকলো, আমরা পালিয়ে চলে এলাম। দৌড়ে এসছো একে নিয়ে? না দৌড়িনি, আমার ছেলেগুলো দৌড়েছে তো পড়েছে, হাতে লেগেছে, আমি আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছি। और एक गर्भवती महिला के साथ आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से पूरा परिवार एक जगह से दूसरी जगह आया है। और ये इनके शब्दों के जो तीर हैं वो सिर्फ कष्ट नहीं है, वो ऐसे घाव हैं जो शायद इस जिंदगी में तो भरने का नाम नहीं लेंगे। एक और माँ है सप्तमी मंडल। सप्तमी भी मुर्शिदाबाद में ही रहती थी, लेकिन वक्त पर जिन्होंने खूनी हिंसा का नंगा नाच खेला, उनके डर से ये भी अपने 6 दिन के बच्चे के साथ यहाँ रिफ्यूजी कैंप में पनाह लिए हुए हैं। पति कोलकाता में रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन यहाँ जिंदगी कैसी है अब बताने की जरूरत नहीं। नौको पार हुए BSF এর সাহায্যে और 5 मिनट होता नहीं बचते, BSF के लोग वहाँ आ गए थे। 5 मिनट देरी होले बाँचताम ना BSF আসতে, मरे जेते। जिस बंगाल की पहचान माँ से है, माँ दुर्गा की आराधना में नवरात्र में 9 दिनों तक लीन रहता है जो बंगाल,
उस बंगाल में माताओं का ये हाल एक महिला मुख्यमंत्री के राज में हुआ है। बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, लेकिन उनकी पुलिस पर बंगाल की माओं को आज रत्ती भर भरोसा नहीं है। वो शरणार्थी शिविर में एक बेबस जिंदगी जी रही हैं, फिर भी अपने घर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि इन्हें डर है कि वहां वो वक्फ प्रेमियों की भेंट न चढ़ जाएं। इसलिए वो चाहती हैं कि पहले पैरामिलिट्री फोर्स आए, फिर वो वहां जाएंगी। जब तक संदेह है हम नहीं जाएंगे। आज तो सरकार बोल रही है, कल का नहीं मालूम। आज कसौटी पर ममता बनर्जी की सरकार पर लोगों का विश्वास कसा जा रहा है। अब उन्हें तय करना है कि इन महिलाओं की वेदना को अपनी संवेदना का हिस्सा बनाएंगी कि नहीं। मालदा में शरणार्थी शिविर से मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और जज की रेप मामले पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। रेप जैसे मामलों में विवादित टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। रेप मामले में हाईकोर्ट की एक और टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। जस्टिस BR गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि जजों को अधिक सावधान रहना चाहिए। आरोपी को जमानत देना जजों का विशेषाधिकार है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, हम हर पहलू पर गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी, जो कि सेम हाई कोर्ट की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, जो पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी दूसरे केस में ऐसी इनअप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन जाहिर करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंसर्न जताया है और ये भी कहा है दैट जस्टिस शुड नॉट बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन, विच वाज वेरी राइटली स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम इसमें जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और मदर की तरफ से पेश हो रहे हैं, मदर ऑफ द विक्टिम, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि मदर और विक्टिम की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर रहे। दरअसल इस फैसले में हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि महिला ने खुद मुसीबत मोल ली है और वह इसके लिए खुद जिम्मेदार है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। एक आम आदमी यह समझेगा कि जज कानूनी बारीकियों से वाकिफ नहीं है। इससे पहले नाबालिग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था और हाई कोर्ट के 17 मार्च के फैसले के विवादित हिस्सों पर रोक लगाते हुए इसे अमानवीय बताया था। फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग के नाजुक अंगों को पकड़ना, पाजामे का नाड़ा खोलना और पुलिया के नीचे खींचना रेप या रेप का प्रयास नहीं है। हाई कोर्ट ने आरोपियों पर हल्की धाराओं के तहत मामला चलाने को कहा था। देश भर में इस फैसले के खिलाफ आवाजें उठी और सुप्रीम कोर्ट को इस पर दखल देना पड़ा। एक के बाद एक विवादित टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट परेशान हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार हाई कोर्ट और निचली अदालतों को नसीहत दे चुका है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खुद भी संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन बार बार इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये भी है कि उसकी नसीहत और उसके आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित हो गए हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और आगे देखिए 26/11 पर खुलासा, पहले दहल जाती मुंबई। मुंबई में जो हमला 26/11 को हुआ उसे और पहले अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि आतंकियों को इंतजार करना पड़ा, हमला टालना पड़ा। ये क्यों टला, कितना आतंकियों ने इंतजार किया, तहव्वुर राणा से पूछताछ में क्या अहम जानकारियां सामने आई हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
अमेरिकी जांच एजेंसियों ने एनआईए को जो जांच रिपोर्ट पेश की है उससे पता चल रहा है कि अरब सागर की लहरें शांत होती तो मुंबई की धरती 26/11 से पहले ही दहल सकती थी। मुंबई हमलों के मददगार तहूर राणा से जुड़े डॉक्यूमेंट से जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक अरब सागर की उफनती लहरों से हमले में देरी हुई। हेडली ने हमला टालने को कहा था। मई 2008 को शिकागो में हेडली ने राणा से हमला टालने को कहा था। आईएसआई और लश्कर को भी जानकारी दी गई थी। यानी अगर ये समंदर मई-जून तक शांत रहता तो मुंबई में हमला पहले हो जाता। अमेरिकी जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया है कि तहूर राणा को मुंबई हमले के एक-एक प्लान की जानकारी थी और सब कुछ राणा से शेयर भी किया जा रहा था। मई 2008 में जब हेडली और राणा की शिकागो में मुलाकात हुई उसी वक्त तहूर राणा को बता दिया गया था कि हमला मुंबई के ताज होटल में किया जाएगा। हेडली को यह जानकारी लश्कर-ए-तैयबा ने दी थी। हेडली ने राणा को इस बात की जानकारी दी कि मुंबई में आतंकियों को कहां पर उतारा जाएगा। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव में लोगों की बरसों पुरानी मांग पूरी हुई। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और लोगों की जिंदगी आसान हुई। देखिए रिपोर्ट। सतना के इन ग्रामीणों के चेहरे पर ये चमक सालों बाद आई है। इस बार की गर्मी में अब उचेहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत महाराजपुर के झिरिया और पिपरा गांव के लोग प्यासे नहीं रहेंगे। ये कहानी उस गांव की है जहां आजादी के 78 वर्ष बाद भी पानी एक प्रोजेक्ट है। एनडीटीवी की खबर के बाद 78 वर्षों से सोया हुआ प्रशासन महज 5 दिन में जागने को मजबूर हो गया। गर्मी के मौसम में झिरिया और पिपरा गांव में जल संकट गहरा जाता है। 2 बूंद के लिए ग्रामीणों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बड़ी बड़ी चट्टानें इनकी मजबूरी का मजाक उड़ाती हैं। रास्ता खराब होने की वजह से कई बार हादसे भी होते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हरकत में नहीं आते। जल आपूर्ति को लेकर शासन प्रशासन की करोड़ों की योजनाएं, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य महाराजपुर का वो अंचल जो एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज था। आप ये देख सकते होंगे कि नीचे इस खाई से जहां पर पानी है वहां से उस मोटर लगाई गई है, मोटर से पाइपलाइन लगाई गई है और इस पाइपलाइन के सहारे रोड पार करके उस ग्राम पंचायत ग्राम झिरिया महाराजपुर ग्राम पंचायत का जो ग्राम झिरिया है वहां तक इस पानी को ले जाया जा रहा है। वहां एक टंकी बनाई जा रही है और उस टंकी के सहारे अब गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है। एनडीटीवी ने ग्रामीणों की आवाज को उठाया, प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचाया तो सरकारी तंत्र भी एक्शन मोड में आ गया। हैंडपंप रहा लेकिन पानी नहीं रहा। पानी नहीं रहा। हाँ, अपना बहुत जिदी है न, खुदायन सब करन नहीं आया। अब कम से कम यहाँ पानी पाइपलाइन से आ जाई तो कम से कम सुविधा हो जाई। सुविधा हो जाए। हाँ, सुविधा है। न पूरे दिन वह में बीत जात रहा। का दिक्कत होत रही पानी के? बहुत दिक्कत होत रही ना पहले पानी का है। बहुत परेशानी रही पानी का। आया भी लग गया है पानी पाइप तब आराम हो गया। आएंगे अब टंकी बन गए तो हम बहुत सुविधा है। टंकी बन गए। हाँ, ये बहुत सुविधा हो गया। दिन से पानी आमेला तो मनाई नहीं जाए हैं, नहाते हैं पानी भरा। यदि ये प्रयास ना होता तो मुझे लगता है कि जिस तरह जलवायु परिवर्तन के दौर इस साल गर्मी तेज है, पिछले बार से ज़्यादा गर्मी तेज है, तो लोग यहाँ से विस्थापन हो जाते धीरे धीरे। और हाँ, और ऐसी स्थितियाँ कई गाँवों की हैं और ऐसी स्थितियाँ रही आई तो बहुत जल्दी ही इस पठारी अंचल से लोग विस्थापित होने शुरू कर देंगे। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। 4 लाख रुपए की राशि मंजूर हुई, जिससे मोटर, पाइप लेंथ और 5000 लीटर क्षमता की टंकी खरीदी गई है। महाराजपुर गढ़ी के पास तालाब के पास ही बोरवेल में मोटर डाली गई और टंकी में पानी स्टोर कर ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। पानी की कीमत ग्रामीण बखूबी जानते हैं, लेकिन कई बार पानी पॉलिटिक्स के पेंच में फंस जाता है या कहें सरकारी व्यवस्था पर जंग लगा देता है। फिलहाल एनडीटीवी की मुहिम रंग लाई है। पानी की सप्लाई गांव तक होने लगी है। बोले अपना काम छोड़ करके पूरा दिन पानी में व्यस्त थे कि पानी किसी तरह मिल जाए, पानी किसी तरह मिल जाए, लेकिन अब यहाँ उनके दरवाजे तक पानी पहुँच गया है। उसके लिए आपको सब लोग धन्यवाद करना चाह रहे हैं, सभी जितने हैं। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो ये एनडीटीवी में खबर जब से चली है तो इसका इतना बड़ा असर हुआ है कि तुरंत ही यहाँ पानी पहुँच गया है। इस
ग्राम पंचायत में ही नहीं, संपूर्ण पूरा जितना तराई अंचल का क्षेत्र है, सभी में लोगों में मन में आशा के दीपक जगे हैं कि जिस प्रकार से महाराजपुर ग्राम पंचायत में जल संकट का निवारण हुआ है, उसी प्रकार से सुदूर क्षेत्र के बसे हुए तमाम आदिवासी अंचलों में जल्द ही जल्द पानी की व्यवस्थाएं बनेंगी। सत्ता की महाराजपुर ग्राम पंचायत से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। और खबर भोपाल से, जहां महिला अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरह से महिला गैंग ने पुलिस की नींद उड़ा दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला अपराधी भोपाल में लगातार कई बड़ी और संगीन वारदातों को अंजाम दे रही हैं। पिछले 3 महीनों के अंदर ही 200 से ज्यादा महिला अपराधियों को भोपाल पुलिस ने चिन्हित किया है, जिन पर आरोप है जिन्होंने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। भोपाल पुलिस का रोजनामचा अपराध के साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ बन चुका है जिसमें हर तीसरे पन्ने पर एक महिला नायिका है। नायिका इसलिए क्योंकि उसने समाज की सीमाएं नहीं, थानों की हदें पार की हैं। रजिया उर्फ रज्जो, 19 मामले इनके नाम पर दर्ज हैं। थाने इतने कि गिनाने बैठे तो थानेदार भी हिसाब भूल जाए। ऐशबाग से लेकर इंदौर के सराफा तक ऐसा लगता है मानो रज्जो ने थानों को अपना टूरिस्ट प्लेस बना लिया हो। वही फिजा पुलिस ने जिन महिलाओं को पकड़ा, अंजलि, नगमा, ज्योति, मधु, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता वो शादी में आई हैं या शगुन चुराने। मार्च में नगमा और रशीदा ने गांजा स्मैक का धंधा छोड़ा और सीधे कंगन उड़ाओ अभियान में लग गईं। न्यू मार्केट में ऐसी सफाई से हाथ मारा कि दुकानदार को समझ ही नहीं आया क्या उड़ गया, कंगन या उसकी किस्मत। अब सुनिए सौम्या और मोनिका की गाथा, 2 सगी बहनें हनी ट्रैप की विशेषज्ञ। एक युवक की पत्नी खुद थाने पहुंची, औरतें थीं पर आफत बन गई थीं। 27 लाख रुपए ऐंठ लिए जनाब से। लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर के सख्त है। पुलिस के माथे पर चिंता की सिलवटें हैं और पीछे समाज शास्त्री खड़े हैं जो कह रहे हैं समाज का आईना दिखाइए पर ध्यान रहे कि शीशा न टूटे। पुलिस को भी थोड़ा सा जिस तरह समाज में परिवर्तन आए, अपनी कार्रवाई में, अपनी मानसिकता में और अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, अदालत भी इनके नाम से परेशान है। वकील भी मानते हैं मामला बंदा परमेश्वर का नहीं, बंदी बदमाश का हो गया है। महानगरी कल्चर यहाँ भी व्याप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अपराधों में लिप्त हो रही हैं। तो जनाब तस्वीर बदल रही है। अब न सिर्फ अपराध की दुनिया में महिलाएं कदम से कदम मिला रही हैं, बल्कि थानों के रोजनामचे में भी उनका नाम बराबरी से चमक रहा है। अभी तक भोपाल पुलिस कुख्यात बदमाशों से परेशान रहा करती थी और कई बड़े गैंगों से परेशान रहा करती थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में महिलाओं के द्वारा अपराध करने के मामले, संगीन मामले सामने आए हैं, उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन महिला अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगठित होकर अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इनकी अपराध की मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार को मुडा भूमि घोटाले में क्लीन चिट देने वाली लोकायुक्त पुलिस की रिपोर्ट को ईडी ने चुनौती दी थी। अदालत ने ईडी की याचिका पर फैसला फिलहाल टाल दिया है। बेंगलुरु की जनप्रतिनिधि अदालत के फैसले पर सबों की नजर थी। ईडी ने लोकायुक्त पुलिस की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती के साथ साथ पार्वती के भाई और जमीन के मालिक को क्लीन चिट दी गई। जनप्रतिनिधियों की अदालत ने कहा कि लोकायुक्त की जांच मूडा से जुड़े दूसरे मामलों में चल रही है, यानी अब तक मूडा मामले में लोकायुक्त पुलिस ने जांच से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अदालत फाइनल जांच रिपोर्ट आने तक ईडी की चुनौती वाली याचिका पर फैसला नहीं सुनाई। मूडा प्लॉट घोटाले में अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सिद्धरमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। आरोप लगा कि 14 प्लॉट मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विजयनगर में सिद्धरमैया की पत्नी को दिए। यह महंगा इलाका है, जबकि मूडा की साइट देवनूर में है जो सस्ता है। ये प्लॉट सिद्धरमैया के हस्तक्षेप के वजह से दिए गए, ऐसा आरोप लगा। मामले ने तूल पकड़ा तो लोकायुक्त पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए और जांच शुरू हुई। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया।